बेचैनी करनी थी, हड़बड़ धोनी थी, कोई नहीं, शांत बैठी है। 1 घंटे तक वो खड़ा रहा, देखता रहा। आ गया तो मरी तक हो ना, वापस आ गया। उसने सोची ये तो बड़ा काम बना भाई, ये तो नहीं मर रही। तो उसने सोचा यो जहर ठीक ना था, उसको फिर बुला जो जहर लाया था, विष लाया था। कहने लगा भाई निकम्मे, तने तो जो विष का दिया तो बिल्कुल निष्क्रिय था। नहीं राजन, निष्क्रिय नहीं था। अब वो कब सारा पी लिया था, प्याला पूरा पी लिया था विष का मीराबाई ने। उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचा था। राजा ने कहा कि उसने कहा उसको, गार्डू ने राजा से कि इसमें दूध डाल थोड़ा सा। एक वो प्याला दूध का भर दिया और वहां एक कुत्ता खड़ा था, इसको पिला, इसको दूध को। कुत्ते ने पहली जीभ लगाई थी, पीते ही मर गया। कहने कि ये तो अंश था इसका, ये तो इतना खतरनाक विष था, जो एक बार जीभ का लगा देता आदमी जी नहीं सकता। किसको पिलाया आपने? उसे नहीं बताया किसको पिलाया, तू जा अपना काम कर। अब राजा ने सोचा विष से भी नहीं मरी तो तलवार से काटूंगा इसको जाकर के। तलवार लेकर गया। मीराबाई ने दरवाजा बंद कर रखा था, आवाज लगाई कवाड़ खोल। अब एकदम गुस्से में आकर लात मारी, लात मारने से वो दरवाजा टूट गया। तलवार हाथ में थी। कहते अंदर से एक बहुत बड़ा सर्प इतना ऊंचा उठ गया कि जैसे माथे पर डंक मारने को हुआ। वो राणा पीछे न पड़ गया, कुला करके जान बचाई और छोड़कर उसने तलवार तलूर न भाग गया। उस दिन के बाद उसने मीराबाई को कुछ नहीं कहा, चुप हो गया, शांत हो गया। मीराबाई मंदिर में जाती थी, साथ में 1-2 सहेली भी होती थी, नौकरानियां भी होती थी। कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वो परमात्मा अपने भक्त रविदास के साथ उसी नगरी में पहुंच गए और वहां एक मंदिर में जो रास्ता जाता था उससे आधा किला 100 फुट की दूरी पर एक भगत के, वहां वृक्ष होते थे पहले ज्यादा, वृक्षों के नीचे एक सत्संग कर रहे थे, भगत के यहां रुके हुए थे। मीराबाई ने जाती समय भी देखा कि मंदिर में जा रही थी कि ये संत साधु कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, कोई सत्संग हो रहा है, भगवान की चर्चा हो रही है। सोचा पहले मंदिर में अपना पूजा पाठ कराती हूँ, फिर सत्संग सुनेंगे, विचार करेंगे। अब जो ही वो वापस आए तो परमात्मा ने सत्संग शुरू किया। कबीर परमेश्वर ने सृष्टि रचना के विषय में बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूर्ण शक्ति नहीं है, ये स्वयं भी नाशवान है और श्री कृष्ण जी भी नाशवान है। ये इनके आश्रित जो भक्त हैं वो पूर्ण नहीं है, वो भक्ति उनकी पूर्ण नहीं है, जन्म मृत्यु उनकी समाप्त नहीं होती। पूर्ण परमात्मा कोई और है। उसकी भक्ति के संदेश लेकर के मैं आया हूं और मेरी शरण में आने के बाद जो साधना करेगा उसकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मीराबाई ने ये बात सुनी तो उसको अच्छी नहीं लगी। मीराबाई ने प्रश्न किया कि हे प्रभु आप क्या बता रहे महात्मा जी, श्री कृष्ण से भी ऊपर कोई शक्ति है? कहां बेटी, श्री कृष्ण से भी परम शक्ति, वो पूर्ण ब्रह्म है, असंग ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अब मीराबाई ने कहा कि भगवान मेरे सामने तो श्री कृष्ण आकर के प्रकट होते हैं, मैं कैसे मानूं आपकी बात? परमात्मा ने कहा बेटी श्री कृष्ण तो वहां पता नहीं कितने ग्वाल बालों के साथ भी प्रकट होते थे और राजा ने कितनों के सामने नाचा करते थे, लेकिन इस प्रकट होने से, सामने दर्शन होने से ये तो भूत पितर भी बहुतों ने दिख जा रहे हैं, लेकिन ये मोक्ष मत समझना, भक्ति विधिवत करोगी तो बात बनेगी। मीराबाई ने कहा कि प्रभु आपकी बात को कैसे मानूं? प्रभु ने कहा कि मेरी बात नहीं मानती है तो आपके कृष्ण जी से पूछ लेना कि तेरे से ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं, और वो क्या जवाब दे मुझे कल बताना। मीराबाई ने जाकर के प्रभु याद किया, श्री कृष्ण प्रकट हुए, उनसे पूछा कि परमात्मा मैंने ऐसे ऐसे सत्संग सुना है, एक संत है कबीर नाम के, वो कह रहे हैं कि कृष्ण से भी ऊपर कोई परम शक्ति है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा शक्ति तो बहुत प्रबल है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए हमने भी खूब प्रयत्न किया, वो मिलती नहीं।
क्यों व्यर्थ परितन करे तू। अब मीराबाई को धक्क देसी हुई रहते की इन भगवान खुद स्वीकार करते हैं कोई शक्ति है, परम शक्ति जो कल्याणकारक है, लेकिन वो मिल नहीं रही। तो फिर इसका इससे सिद्ध है कि वो संत सही कह रहा है। अगले दिन पहुंच गई, चरणों में समर्पण कर दिया, आप मैं आपकी बेटी, आप मेरे भगवान, मुझे नाम दो परमात्मा, हमने तो भगवान चाहिए, यही जन्मन के चक्कर में रहना ही है, तो फिर फायदा क्या भक्ति का। कहते हैं एक का चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिनको परमात्मा चाहिए और तो एक झटके में समझ जाएंगे, तुरंत ही ज्ञान हो जाता है। एक देसी भाषा में कहा करते, किसी को ज्यादा गर्मी लग जाती थी ना, बीमार हो जाता था, तो न्यू कहा करते इसने घाम मार गया, घाम मार गया, यानी इसको गर्मी ने नुकसान कर दिया, गर्मी इसको हानिकारक होगी, इसलिए ये पीड़ित है। तो कहा करते कि घाम कब मार गया कोई ऐसी बात नहीं। फिर लोग दूसरे बताते थे कि घाम का तो एक चमका ऐसा होया करे, यानी वो पता नहीं एक सेकंड में ही हानि कर जाता है जब विशेष परिस्थिति होती है। तो कहा करते हैं ना, घाम का और ज्ञान का तो भाई चमका ऐसा होता है, यानी ज्ञान होना हो और घाम मारना हो, गर्मी सेधनी हो, हानिकारक होनी हो, वो तो सेकंड में कर जाती हो जाती है। तो ये ज्ञान का और घाम का चमका सा ही होता है, यानी सेकंडों में ही समझ में आ जाना होता है जो पुण्यात्मा होती है उनके। तो मीराबाई के एक बात समझ में आ गई, जो भगवान भी न्यू के ऊपर है शक्ति, लेकिन वो मिल नहीं रही, हमने भी ट्राई कर ली, ये तो भाई आप भी भिखारी, फिर तो कृष्ण जी भी। कहते हैं ना, एक किसान की एक राजा जावा था, किसान ने तुम्बे बो रखे थे मतीरे, राजा को प्यास घनी लगी, उसने वो मतीरा फोड़ कर पानी पी दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भैया तो बड़ा बढ़िया शरबत है, और कहा किसान कभी मेरे पास आना, तो कोई दिक्कत हो क्या की जरूरत पड़ा था। कुछ दिन के बाद वो किसान चला गया, किसान के नाम उसने पर्ची दे रखी थी कि इस पर्ची को लेके आना, तेने रोका कोई नहीं। वहां देखा तो वो राजा खुद भगवान से याचना कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, स्तुति कर रहा है। वो किसान पहुंच गया, उसने देखा भी राजा से मिलना है, वहां खड़ा था सेवक, भाई इन भक्ति कर लेने दो फिर मिल लिए। तो राजा जब आया, उसने राजा से पूछा किसान ने कि भाई क्या कर रहे थे आप? कि मैं भगवान की स्तुति कर रहा था, अपने राजकाज को सुखी करने के लिए भगवान से कुछ मांग रहा था। किसान बोला, रहा मैं तो सोचू था कि मैं तेरे पे मांगना हूं, तू आगे भिखारी पाया मुझे, फिर तो उसी से क्यों ना मांग लूंगा जिस पर तू मांगे। उल्टा आ गया, मतलब तेरे पे भी के मांगू, तू आ भिखारी। तो ऐसे ही जब मीरा को पता लग गया कि श्री कृष्ण भी आप भी किसी की साधना करता है, और वो कह रहे हैं कि मैं उस परमात्मा की साधना बताऊं, तो सारी सृष्टि उसकी पूजा करती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी की साधना करते हैं। मीराबाई ने सोची बात तो बिल्कुल सही है, उस महापुरुष की सारी समझ मान की बात है। तब मीराबाई ने समर्पण कर दिया परमात्मा को आकर के। प्रभु ने कहा, बेटी उपदेश से बात बनेगी। मीराबाई ने कहा कि प्रभु उपदेश दे दो। अब मीराबाई ठाकुर की लड़की थी, परमात्मा ये देखना चाहता था इस लड़की में आत्म कल्याण के लिए कितना ज्ञान है, कितनी श्रद्धा है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जा मीरा, वो संत बैठे हैं, रविदास जी थे साथ में, उस भगत से नाम ले ले। रविदास जी के पास गई। रविदास जी को परमात्मा ने संकेत कर दिया था कि तेरे पास लड़की आओगी और इसको जो है ना तू नाम देना, और इसको बताना कि मैं चरमकार जाति से हूं, मैं चमार हूं। फिर ये क्या प्रतिक्रिया करती है, इसके अंदर की भावना देखनी है हमने। अब श्री मीराबाई आदरणीय रविदास साहिब जी के पास गई और कहा, प्रभु मुझे उपदेश दे दो। रविदास जी ने कहा कि बहन, आप ठाकुरों की लड़की हो,
और मेरा नाम रविदास है, मैं चमार जाति से हूं, और दुनिया तुझे ना जाने क्या क्या कुछ कहेगी, सोच ले तू। और गुरुजी से नाम लेने के बाद फिर मन में जब तेरे कोई दुर्भावना आ गई तो तेरा नाम नहीं रहेगा। फिर लोगों के कहने से तू मन में न्यू आ गई ना, मैंने किसते नाम ले लिया, चमारते नाम ले लिया, और मन में तेरा खोट आ गया, तो बहन ये नाम खत्म हो जाएगा तेरा। मीराबाई कहने लगी, महाराज आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, बाढ़ में जाओ ये संसार है, मुझे अपना कल्याण चाहिए। आप मेरे पिता, मैं आपकी पुत्री, आप मुझे नाम दे दो, मैं नहीं सुनना किसी की। परमात्मा ने उसको कह दिया था रविदास को कि नाम दे देना, ये आदेश हो गया था भगवान का। रविदास जी ने उनको उपदेश दे दिया प्रथम मंत्र। अब मीराबाई पहले तो मंदिर में जाती थी दिन में, वहां परमात्मा 15-20 दिन रुके और ज्यादा स्टे कर दिया। वह लड़की रात्रि के समय सत्संग में आने लगी। अब रात्रि के समय सत्संग में आने लगी तो उसने देख ही लिया था उसके देवर ने कि न तो ये जहर से मर रही है, न कांटे से कट रही है, इसका रक्षक भगवान है। अब इसने क्या करूं, इसका इलाज, इसने दूनी बेइज्जती करवा दी। अब कहते हैं बेटी माँ की बात को मानती है, तो माँ बुला दी मीराबाई की और उसको कहा कि अपनी बेटी को समझा दे, अपनी भक्ति घर पर कर ले ये, और इसने हमारी बेइज्जती करवा दी, तू समझा दे इसको, ऐसा ना करे। तो मीराबाई की माँ उसको समझाती हुई क्या कहती है, मीरा उसका उत्तर देती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा, आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा ना, आरी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, आरी चाहे जल कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खालवे, आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई शेर तन खालवे, जब गुरुओं की मेरे फेरी, मारे सतगुरु की मेरे फेरी, आरी व तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटरी, आरी व तो शेरों के गिद्दड़ बने जावे, संग में जाना मेरा ना, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डसलवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डसलवे, जब सतगुरु की मेरे फेरी, मारे सतगुरु की मेरे फेरी,
हारी व तो सर्प गंडे वे बने जाव सत्संग में जाना मेरा। हारी व तो सर्प गंडे वे बने जाव सत्संग में जाना मेरा। ना छूटरी सत्संग में जाना मीरा छोड़। आए मारी लोग करें तकरार सत्संग में। आए मारी लोग करें तकरार सत्संग में जाना मीरा। सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी सत्संग में जाना मेरा। हारी चाहे जल कमरो सन सार सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। हारी चाहे जल कमरो सन सार सत्संग में। थारे सत्संग के बीच में है थारे सत्संग के बीच में। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत कोई कोई संत तन डेर में है। आए वहाँ पर रहते हैं साधु कोई कोई संत तन लेर में। तेरे री मन में माता पाप है री। तेरे री मन में माता पाप है री। संत मेरे माँ बाप है री। संत मेरे माँ बाप है। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार सत्संग में जाना मेरा ना छूट। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। सत्संग में जाना मीरा। हाय मारी लोग करें तकरार सत्संग में जाना मीरा। सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। सत्संग में जाना मेरा ना। हारी चाहे जल कमरो सने सारे सत्संग में जाना मेरा ना। हारी चाहे जल कमरो सन सारे सत्संग में जाना मेरा। आए वो तो हो जाते च मार है। वो तो हो जाती च मार है। इसमें हमारी आर है। इसमें हमारी तेरे लेख माता वो चमार है री। तेरे री लेख माता चमार। मेरा सिरजन आर री। मेरा सिरजन हारी वो तो मीरा के गुरु रविदास। सत्संग में जाना मेरा ना छूट। हारी मीरा के गुरु रविदास। सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। सत्संग में जाना मीरा छोड़। आए मारी लोग करें तकरार सत्संग में जाना मीरा। सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। सत्संग में जाना मेरा। हारी चाहे जल कमरो सन सारे सत्संग में जाना मेरा ना। वो तो हो जाते च मार है। वो
तो जातेच मार, इसमें हमारी हार, इसमें हमारी। तेरे लेख माता चमारी, तेरे लेख माता चमारी। मेरा सिरजन आरी, मेरा सिरजन हरि। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में सत्साहिब। अब मीरा की माँ ने बहुत कुछ डराया भी, समझाया भी, ऊंच नीच से भी अवगत करवाया। तब मीरा ने कहा, माँ ये तेरे दिमाग की सोच है। सत्संग में जो भक्त जन जाते हैं वो हमारे बहन और भाई होते हैं। हम एक दूसरे को देखकर वह भक्ति में दृढ़ होते हैं, और तू एक जाति पाति में उलझी हुई है माता। भगवान के दरबार में ना कोई जाति है ना कोई मजहब है, ये तो हमने ही बाड़ बना रखी है। ये दीवार बीच में डाल के एक दूसरे के हम दुश्मन बने बैठे हैं, ऊंच नीच बना बैठे हैं। ये काल का जाल है, तू नहीं समझ सकती। तेरी बुद्धि तो बहुत दूर घूम रही है भगवान से। और जिसको तू चमार कहती है, नीच समझती है, ये मेरे लिए सिरोधार्य है, मेरा गुरु है, मेरा भगवान है। अब यहाँ क्या है कि फिर उसके बाद मीराबाई अब नहीं मानी। मीराबाई ने के साथ एक उनका पितसरा था, बहन नाम था उसका। वो बहुत प्रेमी था प्रभु का। मीराबाई के साथ बैठ के घंटों रोता था, बेटी इस नकम्मे बालक की, मेरे भतीजे की बुद्धि भ्रष्ट होगी है। और मेरा वो पहला बेटा था जो बाई का, यानी उस मीरा का जो पति था, वो बहुत नेक था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो चला गया हमारे यहाँ से। बेटी कोई बात ना, दुख सहन कर ले भगवान के नाम पे। दोनों बैठकर बहुत बातें करते थे, प्रभु की चर्चा करते थे, वो सांत्वना देता था। उधर से कुछ एक सैनिक भी मीराबाई की कथाएं सुना करते थे, भगवान की चर्चा सुनते थे। वो भी उनको बहुत श्रद्धा से देखते थे। और भवन नाम का जो राणा का जो चाचा था, यानी मीरा का पितसरा, वो भी प्रभु का बहुत भक्त था। और साथ में उसका एक नौकर था, गुलाम था, वो भी उस भवन के साथ ही प्रभु की आराधना याचना किया करता था। मीराबाई ने अब वहां से संत चले गए। मीराबाई ने वहां से घर त्याग दिया कि रोजाना का परेशान करता है, ये मानता नहीं है, चल अपनी भक्ति करेंगे, नाम हमें मिल ही का है, गुरु जी का उपदेश हो गया, कभी मिलते रहेंगे, वहां उनके दर्शन भी करते रहेंगे। वहां से चल के मीराबाई रास्ते में जा रही थी, तो रास्ते में एक संत था नकली, वो गुफा में रहा करता था। और एक दिन में एक बार दर्शन देने निकलता था, उस समय वो स्त्रियों को दर्शन नहीं देता था। मीराबाई वहां गई, संत की चर्चा सुनी, तो वहां क्या देखा कि लोग एकत्रित हो रहे हैं, संत की महिमा बहुत कर रहे हैं। मीराबाई भी बैठ गई वहीं पर जाकर के, मैं संत के दर्शन करूंगी। सेवकों ने उसको नहीं जाने दिया कि स्त्रियों को दर्शन करना मना है, क्योंकि ये पुरुष है, औरतों के दर्शन नहीं करते, औरतों को दर्शन नहीं देते। मीराबाई ने को ज्ञान हो गया था भगवान के वचन सुनकर कि पुरुष तो एक ही है, पुरुष माने प्रभु, वो परमात्मा प्रभु तो एक ही है, बाकी प्रभु नहीं है। मीराबाई ने सोची कि मैं पुरुष के लिए निकली हूं और पुरुष यहाँ गुफा में बैठा है, तो कहा भी मैं तो पुरुष के दर्शन करने जाऊंगी, कोई और पुरुष भी पृथ्वी पे है तो करके ही जाऊंगी, नहीं मैं जाऊं को ना। अब मीराबाई का संदेशा दिया कि एक बाई आई है और वो जिद कर रही है,
गुरुदेव आपके दर्शन करने के लिए। और वो कह रही है कि यदि ये पुरुष है फिर तो इससे बड़ा अवसर कहां मिलेगा, मुझे पुरुष परमात्मा ही तो चाहिए। अब वो उसको कुछ धक्का सा लगा, सचमुच ये कुछ बात गहरी कही इसने। और ये फिर संत कहा जब औरतों से डरता है तो इसमें विवेक नहीं है। ये दोनों बात जब उनके शिष्यों ने जाकर की तो संत बाहर निकल आया। तब उस मीराबाई ने वो ज्ञान सुन रखा था भगवान का, जो सुना क्यों डरे ढोरा नादान, अगले जन्म में सरब बन जाएगा, अपना ना बम्बई में रहा करेगा। परमात्मा की वास्तविक भक्ति तेरे पास नहीं है, और जाके काशी में उपदेश ले ले परम पिता थे। तब मीराबाई से कहा, मीराबाई तने मेरी आंख खोल दी बहन बेटी, मैं तो बहुत गलत काम कर रहा था। अब समझदार व्यक्ति पुण्यात्मा होती है, परमात्मा उन बच्चों को किसी न किसी के माध्यम से जोत जगा ही देता है। उस संत ने भी अपने शिष्यों से भी कह दिया भी आना होता है जो मेरे साथ में। मैं तो कति ड्रामा कर रहा था, मीराबाई के ज्ञान को सुन के परमात्मा से प्राप्त जो ज्ञान उसके पास था। अब मीराबाई उस नगर को त्याग कर वृंदावन में रहने लगी। उधर से उस राजा के राज्य में दुर्भिक्ष गिरने लगी, अकाल मृत्यु होने लगी, हाहाकार माच की। पहले ऐसी कोई दिक्कतें आती थी तो ये संतों से, ऋषियों से या कोई पत्रे पुत्रे देखने वालों से पूछा करते हुए क्या कारण हो गया मेरे राज्य में, ऐसा क्यों हानि हो रही है। तो उन्होंने बताया, एक ने, दो ने, चार ने, 10 ने, कि आपके राज्य से कोई संत दुखी होकर चला गया, उसको तूने परेशान कर दिया। अब राणा कहता है कि मैंने ऐसा कोई संत परेशान नहीं किया। भवन ने कहा कि क्यों नहीं किया आपने मीराबाई के साथ जो जुल्म किए हैं वो भगवान सहन नहीं कर सका, तेरे जुल्मों से दुखी होकर के वो गई है। तो उन्होंने ये भी बताया था, भविष्य उन जंतर मंत्र देखने वालों ने, पामिष्टों ने और बताने वालों ने, कारण बताने वालों ने, कि वही संत वापस आए तो तेरा राज ठीक रहे, नहीं तो ये जुल्म होता ही रहेगा। अब उसने, राणा ने कहा भी कौन ला सकता है फिर मीरा को वापस। 2 सैनिक खड़े हुए, 2 सेवक सैनिक खड़े हुए कि हम ला सकते हैं, हमारी बात को बहन नहीं मोड़ेगी, हम उनसे खूब परिचित हैं, हमारी घंटों चर्चा होती थी। अब राजमाभिमान बहुत होता है, बकवाद भरी होती है कोरी उनमें। तो राजा ने जब वो चलने लगे कि कहा कि अगर वो नहीं आई तो तुम क्या करोगे, तुम्हें इतना विश्वास है? हाँ जी विश्वास है, अगर वो नहीं आएगी तो हम भी वापस नहीं आएंगे, वहीं जान दे देंगे। अगर वो हमें मिल गई तो हम वापस नहीं आएंगे, लेकर ही आएंगे, खाली नहीं आएंगे। अब वो दोनों ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंच गए। मीराबाई से बहुत प्रार्थना, उससे पहले परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब मीराबाई के पास गए। मीराबाई से कहा, बेटी वो जो नाम रविदास से तूने लिया है वो पूर्ण नहीं है, अब मंत्र मैं दूंगा आपको, सतनाम, ये सतनाम प्राप्त कर तू। तो मीराबाई को परमात्मा ने नाम दिया, फिर उसकी विधि बताई, फिर डट के भक्ति की। अब उसके बाद फिर वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं सैनिक। उन सिपाहियों ने जाकर कहा, बहन आप चलो, वहां बहुत बुरा हाल हो गया है, राजा अपनी गलती क्षमा याचना कर रहा है, कभी कुछ नहीं कहेगा तुझे। मीराबाई बोली, भाई मैं तुम्हारे से ज्यादा जानती हूं उस निकम्मे ने, अब मैं वापस नहीं जा सकती। अब उन्होंने कहा, बहन हम ये कहकर आए हैं कि हम नहीं वो नहीं आएगी तो हम भी नहीं आएंगे, हमारे बाल बच्चों की तरफ देख ले तू। मीराबाई बोली, अगर मैं मर जाती और तुमने ना यहां मिलती तो फिर क्या करते, कि वो तुम्हारी मजबूरी थी, फिर तो हम कह देते वो मर गई। बोली, भाई चल तुमने कह दियो जाकर। वहीं खड़ी हुई, एक तारा ले रखा था, भगवान के गुण गाती गाती, सिमरन करती करती, और उस भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी पत्थर की, उसके अंदर समा गई। उनके आंखों देखते देखते उस पत्थर की मूर्ति के अंदर समावेश कर गई। अब वो दोनों देखते रह गए। कहा, आकाशवाणी हुई, जाओ भाई कह दियो वो मर गई। अब वो दोनों वापस आ गए।
वापस आए तो उधर से वो उसका चाचा, जो राणा का चाचा भवन, और उधर से वो राजा, उसका भतीजा, वो घोड़े को लेकर, घोड़ों पर सवार होकर के कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, दूसरे देश, नगर में, या कैसे भी कोई शिकार शिकोर खेलने जाया करते, शिकार भी खेलने जाते थे। तो कुछ दिन पहले वो महामंत्री था, ये क्या नाम है, भवन जो है इसका महामंत्री था, किसका, राणा का, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस चाचा उसने महामंत्री रखा था। और एक बार वो राणा के साथ भवन, उनका महामंत्री, तो उसने गर्भवती मृगणी को काट दिया था। गर्भवती मृगणी उसकी तलवार से शिकार कर दी थी, और वो तड़फ तड़फ का मां बेटा दोनों मर गए थे। उस दिन के बाद वो मीराबाई से आकर उसने बताया कि बेटी आज मेरे से ये गलती होगी। मीराबाई ने कहा, चाचा तेने जुल्म कर दिया, आप भक्त नहीं बन सकते, आप भक्ति नहीं कर सकते, ऐसे नरसंहार करते हो, आपके बच्चे ने, आपकी पत्नी ने कोई काटे गर्भवती को, कैसा दुख हो। उसके बाद वो भवन भगत बन गया था और मीराबाई का हर संकेत समझने लग गया था। और मीराबाई ने उसको भी कबीर परमात्मा से वहां उपदेश दिला दिया था, तो वहां वो भक्ति कर रहा था। उसके बाद उसने क्या किया कि राजा के साथ नहीं जाऊंगा तो ये नाराज होगा, तो भवन ने अपनी तलवार काठ की बनवा के और म्यान में फिट कर ली थी कि आगे से मान ले इसके साथ जाना भी पड़ जाएगा, तो कोई शिकार करना भी पड़ गया तो उसने लकड़ी की मार मूर दूंगा, बेहोश हो जाएगी, नौराजी हो जाएगा, शिकार खेल लिया और हिंसा ना होगी, फिर ठीक हो जाएगी। ये मैं ना किसी को मार दूं, बेशक मुझे ही शेर खा जावे, इस दृष्टिकोण से काठ की तलवार डाल ली। एक दिन उनके दूसरे मंत्रियों को पता लग गया कि भवन तो काठ की तलवार रखता है, लकड़ी की। अब उन तुगलखोर व्यक्तियों ने राजा से कहा, राजा ये आपका चाचा, आपका दुश्मन है, ये तो लकड़ी की तलवार रखता है, आपको कभी मरवा देगा वहां पर। अब राजा को विश्वास नहीं हो रहा, भी नो सीधा कहूं कैसे अपने चाचा को, और भाई निकाल तेरी तलवार चेक करूंगा, कभी नहीं करी थी चेक उसने, अविश्वास नहीं किया था। फिर उन कईयों ने कहा, एक ने कहा, दो ने कहा, चार ने कहा, तो चक्कर दिमाग घूम गया राणा का। उसने कहा भाई ठीक है, आदेश दे दिया कि सभी मंत्री महामंत्री अपने अपने हथियार लेकर के लाइन में खड़े हो जाओ, सब की चेकिंग करूंगा। अगले दिन उन्होंने आदेश दे दिया। अब हो गए खड़े सारे, भवन भी खड़ा हो गया, सबकी तलवार देखता हुआ आ रहा है, सबकी तलवार देखता हुआ आ रहा है। अब ज्यों ही भवन ने सोची आज नौकरी गई, अरियो ने कमा के केस सजा दे देगा। राजा का दिमाग बहुत खराब होता था, लेकर के याद अपने परम पिता को, और ऐसे वह तलवार निकाल दी, ले जो देखी होगी देख ले, ये है मेरे। जो ही तलवार निकाली तो इतनी स्टेनलेस स्टील की होगी जो कर बिजली चमक्या करे, इतनी चमक हुई इसकी तलवार में, और काट की नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सारा सभा स्तब्ध रहेगी कि लकड़ी की हमने 2 मिनट पहले देखी इसकी खोल के, और ये कैसे स्टील की बनी। ऐसे भी चमत्कार उस भवन को हो चुके थे, पूरा दृढ़ विश्वास हो गया। उसके बाद मैं भगवान न पड़ा ही तो। अब उधर से वो सैनिक आए उस दिन, जिस दिन मीराबाई से वो मिलकर वापस आए। मीराबाई संसार में नहीं रही। उस दिन भी वो घोड़े तैयार करके दोनों के दोनों, राजा का घोड़ा भी, महामंत्री का घोड़ा भी, एक गुलाम पकड़े खड़ा था। और भवन जो अपनी सारी तलवार पूरी डाल के तैयार खड़ा था शिकार जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो राजा ने सोचा मैं 2 मिनट कार्य, अपना दोपहर का कोई कार्य करके चलता हूं। इतने में जो ही वो बैठा ही था, वो दोनों सैनिकों ने प्रवेश किया सभा में। राणा ने पूछा कि लाए नहीं तुम मीराबाई को? कह रहे थे हम लेकर आएंगे। सैनिकों ने कहा कि राजन वो संसार में नहीं रही, अगर संसार में रहती तो हम लेकर आते हैं। राणा बोला क्या हो गया उसको, मर गई वो?
कहने लगे वो ऐसे ऐसे पत्थर की मूर्ति में, हमारे सामने एक पत्थर की मूर्ति में समा गई। अब राणा कुबोल था, ज्यादा कुबोल, दुर्वचन बोले उसने। कहने लगा वो मुसलमान कर लिया होगा कोई उसने, यानी जैसे कहते हैं ना, उसने कोई मुसलमान कर लिया होगा, मुसलमान नहीं बन गई होगी, इसलिए जमीन में गडगी, जब जानता आकाश में स्वर्ग में जाती। अब भवन पर ये वचन सहन नहीं हुए। भवन ने कहा कि राजा अपनी जुबान संभाल के बात कर, संत के विषय में ऐसी बात करने से तेरी जीभ पे फालक पड़ जाएंगे, तूने जुल्म कर दिया, ऐसा मत बोला उस पुण्य आत्मा के प्रति। और तू फिर भी नहीं मानेगा, तू इंसान नहीं शैतान है। अरले में स्वर्ग जाता हूं, सशरीर जाता हूं और घोड़े समेत जाता हूं। इतना कह करके और घोड़े पर छलांग लगा कर वो भवन बैठ गया और घोड़ा आसमान पर उठने लग गया नौका। अब गुलाम खड़ा खड़ा रो रहा कि भगवान मुझे इस नीच के राज्य में मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं भी तो आपके साथ ही प्रभु का भक्त हूं। कहते हैं वो भी लटक गया उस घोड़े के, और सारे के सारे तीनों, घोड़ा भी, वो गुलाम भी और भवन भी, शरीर कहते हैं स्वर्ग में पहुंच गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब कहते हैं ना, जो जहां तक की टिकट बनवाता है टीटी उड़ेगी बना दे। परमात्मा ने जो भी जहां लेवल की साधना लोग करते थे वहीं लेवल की साधना का मंत्र दे देते थे, लेकिन उस पूर्ण परमात्मा की वास्तविक मंत्र को भी छुपा के रखा था। इस समय तक पुण्यात्माओं अब मेर होगी। अब वो जितने भी भवन हैं, जितने भी वो पुण्यात्मा गए हैं, वो फिर जन्म लेंगे, अब उनका उद्धार निश्चित है। भवन गवन गगनों किया, घोड़े सुधा गुलाम, सोम श्री साहेब मिले वो बरछी लोह लगाम। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि भवन ने गमन गगनों किया, आसमान की तरफ गमन किया, और घोड़े सधा गुलाम, घोड़े समेत गुलाम भी गेल लटक रहा था। अन्यों के नो जाके भगवान विष्णु को मिले घोड़े समेत भी। अब कहते हैं ना, जैसे एक गंदा अंडा था और वो उसमें खोगड़ में पड़ा था, भगवान शिव ने पार्वती को वचन सुनाए थे, उस गंदे अंडे ने वो वचन सुनकर उसमें शक्ति आ गई थी, सुखदेव ऋषि बन गया था, और उसी बैटरी चार्ज से वो भी आकाश में उड़ने लग गया था। ऐसे ही सत भक्ति जो पूर्ण संत से प्राप्त करके जो भी साधक संत भक्ति करते हैं, उनसे अन्य प्राणियों पर भी कुछ असर पड़ जाता है। ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत देर में समझ में आएंगे आपके, क्योंकि जो जाकी सन्ना बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जाए वह जैते गजराज। जो भी जिस इष्ट की सच्चे दिल से और विधिवत साधना करता है, उस लेवल की वो भक्ति शक्ति उसमें प्रदान कर देता है। लेकिन पूर्ण परमात्मा के बिना पूर्ण मोक्ष और ये जन्म मृत्यु का झंझट मिटे नहीं। अब सब समझा करके निष्कर्ष यहां निकालना चाहते हैं। अब क्या बताते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे तू कर्म करेगा वो भोगेगा, और पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद पापों का भोग नहीं होगा। अब ये सारा विचार सत्संग वो बहन उसको सुना रही है जिसका पुत्र बिगड़ गया था, जो विधवा भी हो रही थी। उस लड़की को यह बात समझ में आ गई और वो अपने उस बहन के साथ सत्संग में जाने लग गई। सत्संग में जाने के बाद फिर परमात्मा की वचन महिमा सुन करके वो ओत-प्रोत हो जाती है। उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद फिर प्रतिदिन प्रार्थना करती थी अपने भगवान गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, हे भगवान, हे मालिक, एक ही पुत्र है, छोटा सा पाला था, पिता की मृत्यु हो गई थी इसके की, और ये 5 वर्ष का था। आशा की थी कि बड़ा होगा, इसको पाल पोस कर शादी करूंगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हे भगवान, ये बेटे की ममता मेरे तो छूटती नहीं, इसको अपने चरणों में लो मेरे मालिक। परमात्मा गुरुदेव कहते थे, बेटी आप भक्ति करते रहो,
कदे तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनेंगे तेरी। एक दिन उस बहन ने क्या किया, अपने गुरु बहन भाइयों के सामने प्रार्थना की कि मुझे भी एक दिन एक समय का भोजन देने का अवसर दे दो। पूरे दिन का तो नहीं दे सकती, मैं बहुत गरीब हूं, एक शाम का भोजन मुझे दे दो। अब किसी ने नहीं दिया, कहने लगी बहन मुश्किल से 1 महीने में नंबर आवा है और हम नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है। भगवान गुरुदेव से नंबर लवा लो, फिर आपका नंबर आवा जब दे देना। वो इतनी प्रेरणा प्रेरित होगी कि आज जब बात बन जाए, भगवान कद कद बात पड़े, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। परमात्मा सुनाते हैं रोज के पल में प्रलय हो जाएगी, फिर कराएंगे कब। इस दृष्टिकोण से बहुत उक्षक होगी। परमात्मा सब खेल करते हैं। करे करा वसाइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव कयू आप बगल हो जा। जब उसने ज्यादा ही प्रार्थना की, आंखों में आंसू भर आई। उसी बहन ने जिसने उसको नाम दिलवाया था, उसी ने कहा कि आप शाम का भोजन, आज कल मेरा समय है, कल तू शाम का भोजन ले ले, करवा दे महाराज जी को। अच्छा भी बड़ा भला हो तेरा, बड़ा भला हो तेरा, तेने मेरी आज कति आत्मा खुश कर दी। अब उस लड़की ने शाम के समय बड़ा भोजन बनाया, खीर बनाई, हलवा बनाया, रोटी बनाने लगी। उसी समय बुखार हो गया, भयंकर बुखार हो गया कि 10 कदम चल नहीं सकती, इतनी विवश हो गई। उसने सोचा अपने बेटे को कह दूंगी, आएगा जब, और वो महाराज जी का भोजन दिया होगा। पर विश्वास था कि शायद मना भी कर सकता है, वो अनाड़ी बहुत हो गया। उधर से उस लड़के ने, वो लड़का चोरी करने लग गया था, निकम्मे बच्चों के संग हो गए। और वो क्योंकि रोजाना शराब पीना, नशीली वस्तुओं का सेवन करने के लिए पैसा कहां से आया, उन्होंने चोरी करने लग गए। उसके साथियों ने और उसने उसी रात्रि में एक स्कीम बना रखी थी कि आज रात्रि में राजा के महल में चोरी करेंगे और रानियों के हार जो होते हैं ना, 9 लाख रुपए के होते हैं, मालो माल हो जाएंगे, ठट से कोठी बढ़ावाएंगे, न्यू कराएंगे। अपने मियाँ मिठू लड्डू बना रहे थे वह। अब उन्होंने सकी बनाई कि रात्रि में 12 बजे माता के मंदिर में आ जाना। सबने स्कीम फाइनल कर दी। उधर से लड़का गया घर पे, उसकी माँ ने कहा बेटा देख मेरा बहुत बुखार हो गया। लड़के ने हाथ देखा, कहा मम्मी माता जी आपको तो बहुत बुखार है, कमाल हो गया, कति सारा शरीर गर्म आपका। तो माँ क्या हो गया? बेरा ना बेटा अचानक बुखार बन गया। आज मेरी एक प्रार्थना है बेटा तेरे से, ये आज मैंने ऐसे ऐसे एक बहन से शाम के आहार मांगा था, भोजन का भंडारा मांग रखा गुरुदेव का, और बेटा मैं विवश हो गई हूं, मैं नहीं जा सकती, और तय ये भोजन एक बार गुरुदेव का आश्रम में पहुंचा क्या। अब वो लड़का क्योंकि उसने पता था 8 बज गए जाऊंगा, 9-10 बज जाएंगे, 1 घंटे में 2 घंटे लग जाएंगे, और कहीं मैं साथियों के साथ चोरी करने में शामिल ना हो सकूं और मुझे वो चोरी के माल ना मिल पावे, मैं निर्धन ना रह जाऊं। इस दृष्टिकोण से कहने लगा मां मैं ना जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा तेरे आश्रम में। उसकी मां ने कहा बेटा नाट्या ना करते, संतों का भोजन है, पहुंचा है बेटा, तेरे पुण्य बन जाएंगे। ना मुझे ना चाहिए से पुण्य, और मैं ना जाता, मैं ना जाऊं। और माँ तेरे बारे में लोग बिराना के कहते हैं, मैंने बहुत सुननी पड़ती है, और उल्टी बात बनाने लग गया निकम्मा, माँ की बात स्वीकार नहीं की। अब जान की वो माँ भी के अनाड़ी है, यू मानने को ना रोन लगी बैठ के, भगवान इससे अच्छा थी बेटा ना होता तो। बहुत बुरी तरह रोने लगी। मैं बोली रे तुझे जिंदगी में काम नहीं कहूंगी बेटी, बेटा आज के बाद तू मेरा एक काम यू आज कर दे, एक बार यू भोजन पहुंचा दे, नहीं मैं कितना जोगी नहीं रहूंगी, और आगे से मुझे ये समय नहीं मिलेगा भगवान की सेवा का। अब माँ को बुरी तरह रोते देख करके उसके मन में सोची
माँ इतनी दुखी हो रही है, जल्दी जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, अभी तो 4 घंटे पड़ी है, ये दिक्कत है। कहने लगा माँ रो मत, ला दे मुझे तेरा वो आहार दे। माँ ने दुखी सुखी हो गया, फटाफट डाल के उसको दे दिया और वो फुल स्पीड से फटाफट गया, शीघ्रता से वहां पहुंचा। जाते पूछा गुरुजी कहाँ हैं? भक्तों ने कहा भाई भोजन स्नान करने गए हैं, गुरुदेव अभी आ जाते हैं, स्नान करके फिर खाना खाएंगे, गर्मियों के दिन थे। अब भक्तों ने सोचा भाई वो लड़की रामो नाम था उस बहन का, कि ये रामो रोज प्रार्थना किया करती भगवान से, आज तो उसका बेटा आएगा भोजन देने के लिए, बड़ी सुनी मालिक ने। तो भक्तों ने जाके बताई परमात्मा आज तो आपने मेहर कर दी, वह रोज रोया करती बहन उसका बेटा आज शरण में आ गया, आपका भोजन लाया है। गुरुजी बोले भाई बहुत अच्छा हो गया, बेटी बहुत रोती थी, सुन ली भगवान ने उसकी। अब महाराज जी आगे, लड़का भी आ गया, ले महाराज जी भोजन खा लो। संत ने सोचा लड़का आया है, इसको थोड़ी बहुत ज्ञान समझा दूं, फिर खाना खा लूंगा, हो सके इसकी बात बुद्धि में आ जाए और नाम ले ले, लड़की खुशी हो जाएगी, सुख हो जाएगा उसको। महाराज जी लागे उसको सत्संग सुनाने, बेटा भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के नाम बिना ये जीवन व्यर्थ हो जाता है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। तेरी माँ देख कितनी अच्छी है, कितनी सेवा करती है, आप भी इसके साथ आ जाओ तो उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, तेरे घर में सुखी रहेगा, तू आगे भी सदा परमात्मा तेरे साथ रहेगा। तो उसने तो वो रात के 12 बजे दिखे, ने बोला महाराज जी जल्दी खाना, मुझे लेक्चरों की जरूरत नहीं तेरे की। अब वो गुरुजी ने सोचा भाई लड़की ठीक है, दुखी हो रही, निकम्मा तो बहुत ही निकम्मा बालक है, बोलना भी ना आता। महात्मा ने अपना भोजन खा लिया, ऐसे ही वो जूठे बर्तन ठा गया, फटाफट डांक ठोक दी उसने। तो बल्कि गुरुजी कह रहे हैं भाई इसको साफ कर देते हैं, अगर नहीं हो जाएगा साफ, मेरी माँ आप कर देगी। उसने सोची तो देर हो गया कि 1 मिनट तेरी जाने लग रही है, बहुत जोर से भाग लिया, रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया और लग के इतनी लंबा कांटा अंदर ही टूट गया। एक पैर में लंग करता हुआ पहुंच गया घर पे और जाके वो बर्तन पटक कर मारे और कहने लगा आज गया था माते सत्संग में, आज मेरे पैर में कांटा लग गया, तू तो कहती वहां जाने वालों को सुख होता है, सबके दुख दूर होते हैं, और मैं तो आज के बाद मुंह भी करके ना सोऊं तेरे सत्संग का ना, और ना तन न जाने दूं, आज के बाद तुझे भी नहीं जाने दूंगा माँ। ऐसे नकम्मे आश्रम में जाकर मेरे पैर में कांटा लग गया और उसका दुख नहीं हो रहा, तेरी सारी उम्मीदों में पानी फिर गया, तू जा नहीं सकता चोरी करने, और वो बात बिगड़ गई, तेरा हिस्सा रह गया, कंगाल बनेगा तू। उस दृष्टिकोण से ऊट पटांग कह रहा है। अब वो माई रो रही है, वो बहन, ये भगवान देख किसी मंद भाग है मेरे, आज तक ये गया था, ये भगवान क्या आज ही इसको कांटा लगना था, कि ऐसा निकम्मा बालक ना मुझे जाने देना, आप जाओ, देख कैसे पाप है मेरे, आगे से आगे उलट ही होता जा रहा है। उठी बेचारी बुखार से, जो जैसे भी थी, अपने बेटे को फर्स्ट एड करी, जो सामने गांव में होया करत गांव होती थी, कोई ऐसे ही तेल पानी का फोवा करके बांध दिया और कहा बेटा सवेरे ना तेरे कांटा निकलवा देंगी। ये तो बेटा लगना ही होता है, लग गया होगा, तो कोई ना सुने वो तो कोई बात नहीं। रात्रि के समय उनके दोस्तों ने क्या किया, 12 बजे तक इंतजार की, जो जितने आने थे वो आ गए और जाकर चोरी करने के लिए राजा के महल की तरफ प्रस्थान कर दिया। अब चोरी करने का प्रयत्न करने लगे तो सैनिकों ने पकड़ दिया। महामंत्रियों ने राजा के पास ले जाकर कहा कि ये जब राजा के महल में चोरी कर सकते हैं राजन, तो आम नागरिक को कितना दुखदायी हो सकते हैं, ये विचारणीय विषय है, इनको सख्त सजा दी जाए। राजा ने कहा कि इनको आज शाम को 4 बजे सूली तोड़ दो, सूली चढ़ा दो, जैसे आज सुबह आपको बताया था पहले, सूली कैसे भयंकर मौत से मारे जाते थे। और उससे पहले क्या करते थे कि गांव में घुमाते थे पूरे नगर में, उनके गले में पट्टी डाल देते थे, एक पोस्टर लगा देते थे और लिख देते थे
कि ये चोरी करते हुए राजा के महल में चढ़ते हुए चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इनको आज शाम के समय 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा। उनको भी डंडे मार मार कर कहलाते थे कि बोलो हम चोर हैं, हम राजा के घर चोरी करने गए थे, कोई सुनता हो तो चोरी मत करियो, हम 4 बजे सूली टूटेंगे। ऐसे करते हुए बाजा बजता हुआ आ रहा था। तो वो बैंड एक विशेष टाइप का होता था जो किसी सजा देने के समय ही, किसी को सजा देने के समय वो बजाकर गांव में घुमाया जाता था, नगर में। तो दोनों माँ बेटा वो भी अपने द्वार के बाहर आकर खड़े हो गए, देखते हैं किसको क्या सजा मिली। अब ज्यों ही वो मुर्जिम वहां से आए, वो अपराधी, उस लड़के ने पहचान लिए तो अपने बेली हैं, और वो जान गया तो बात बिगड़ गई थी भाई। ओए होए, शुक्र मेरा कांटा लग गया। मन में सोच रहा वो बालक कि शुक्र है कल मेरा कांटा लग गया, नहीं तो आज मेरी भी मौत थी। ये भगवान मन मन में सोच रहा है, इकट्ठा हो गया कति, ये परमात्मा बड़ी दया करी। ओए होए, कल यू कांटा लगना ठीक नहीं था, आज बात बिगड़ गई थी। अब वो इतने में आगे चले गए, उसकी माँ आकर के घर में अपना कार्य लगी। अब वो लड़का काफी देर सोचता रहा, राज के बनती, ये भगवान है, मेरी माँ का क्या होता। अब वो सोच रहा है कि मेरी माँ अकेली रह जाती, मेरा पिता भी नहीं है, कोई भाई नहीं था, देख के जुल्म होता मेरी माँ के साथ। उसके अंदर से इतना प्यार उमड़ा अपने माँ की तरफ, फट जा करके अपनी माँ के सीने से लगकर बहुत रोने लगे। माँ ने कहा बेटा क्या बात होगी, अब तो कांटा भी निकलवा दिया, तेरा दर्द तो नहीं है। फिर उसने बताया माँ आज तेरा बेटा नहीं था, अगर कल मुझे कांटा नहीं लगता तो आज तेरा बेटा नहीं था, और मेरी माँ किसके सहारे जीवित रहती। अब उसने माँ ने कहा कि बेटा तू क्यों नहीं रहता, कि नहीं माँ आज तेरा बेटा सूली टूट जाता, आज मेरी मृत्यु होनी थी। कि माँ कहने लगी क्यों बेटा तू चोर है। हाँ माँ मैं चोर हूं। अब माँ को नहीं पता था, माँ ने बोली रे मुझे नहीं मालूम था, तू इतना भी गिर गया, चोरी भी कर रहा है तू। अकमा में सब दुष्कर्म कर रहा था, और आज मेरी आंखें खोल दी आपके भगवान ने, गुरुदेव ने। अगर कल मुझे कांटा नहीं लगा, आज माँ तेरा बेटा नहीं था संसार में। तब वह माँ भी रोने लगी, और चल बेटा भगवान के चरणों में नाम ले ले। ने बोला माँ इब्बत चाल, कल किसने हुई। जाकर उस बच्चे ने भी नाम लिया, और माँ का भी उद्धार हुआ। तो परमात्मा कहते संसरण में आने से आई टड़ा बला, और जय मस्तक में सूड़ी हो वही कांटे में डर जा। अब दोनों ने माँ बेटा ने उपदेश लिया और उद्धार हो गया पूरे परिवार का। अब इंद्रमती के पति को परमात्मा सत्संग करके समझाने की चेष्टा करता है, लेकिन कहते हैं तुलसी चले पाप से हरि चर्चा न भावे, जैसे जवर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। अब राजा के तो पाप बढ़ गए थे, उसकी भूख विदा हो गई थी भगवान की महिमा की, नाम की। राजा नहीं मान रहा है और कहता है मेरे को आगे से कहना भी मत ऋषि जी, और मैं तेरी शिष्या को आपकी चेली ने कभी नहीं नाटता, कितना दान करे कितना पुण्य करे, और ना मेरे मन में कभी न्यू आती क्यों खर्चा कर रही है, सारे भंडार ने लगा दे तेरे नाम पर मैं नहीं नाम ले सकता। परमात्मा ने कहा भाई महफिलों में आप जाते हो, वहां जूस पी लो, काजू खाओ, किशमिश खा लो, ये अरंगा ये शराब क्यों पीते हो, ये मत पियो, उस नाम जपो। बस वो कहने लगा जी मैं नहीं सुनना चाहता। कहते हैं ना पिछले पाप तो हरि चर्चा ना बावे, और जैसे जबर के बेग तो या भूख विदा हो जाए। बीमार आदमी को जैसे मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, जिसको बुखार हो जाता है, और जो ही वो उतर जाता है बुखार तो धीरे धीरे भूख भी बढ़ जाती है। लेकिन उसने तो कैप्सूल सर्व को निकले, एक भी तो ना खाई, सुनना ही बंद कर दिया कि मेरे आगे मत लाना ये जिक्र। परमात्मा बोले बेटी बता के करूं मैं इस नाड़ी का, अपनी भक्ति कर, पीछा छुटवा कौन किसका, 2 दिन के संबंध है तुम्हारे, तू कहीं जाएगी मृत्यु के बाद, ये कहीं गदरा बनेगा, तू अपनी मोक्ष करा। अब रानी ठीक अभी ना मानता है, क्या करें। अब वो बुढ़िया होगी 80 साल की,
80 वर्षीय वृद्धा होगी वो इंद्रमती, कहाँ 40 साल की उम्र में मृत्यु हो जानी थी, अब 80-82 साल की होगी। तब तो परमात्मा ने कहा कि बोल बेटी चल लेगी सतलोक, कि अभी कोई पोता पूता और तेरा ब्याह रह रहा है। ने बोली भगवान अब तो मैंने ले चलो, वो पोते भी ब्याह लिए, सारा कुछ हो लिया, अब आपकी बिटिया के मन में यहाँ की कोई इच्छा नहीं है। परमात्मा कहने लगी ठीक है आप परसों तैयार रही हो। परसों आया, परमात्मा आए, केवल रानी को दिखाई दे रहे हैं और कहा चल बेटी चलेंगे। चलो जी। अब ये कवर यहाँ छोड़ दिया, वो अंदर जो शरीर परिपक्व हो गया था भक्ति से, वो साथ परमात्मा के चला गया। अब कहते आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बांधे जा जंजीर। मृत्यु सबकी होगी, पर इस मृत्यु में बहुत अंतर होगा। एक तो भक्तिहीन प्राणी को यम के दूत पकड़ के ले जाएंगे और कूटते जाएंगे, यहीं से 10 अपराधी को पिटा करते हैं, और एक भक्ति के धनी को, भक्ति सत भक्ति करके जो कमाई करता है, उस धनी को परमात्मा विमान में बैठा करके ले जाएगा। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े जा एक जुड़े जा जंजीर। तो परमात्मा लेकर जा रहा अपनी बेटी को ऊपर जाकर के। एक मानसरोवर है, इस एक ब्रह्मांड में भी परमात्मा ने एक मानसरोवर बना रखा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में मानसरोवर है, फिर सतलोक में भी एक ओरिजिनल मानसरोवर, वो सही मानसरोवर है, बाकी उसकी नकल है। जैसे यहाँ रोहतक में भी एक मानसरोवर है, उसमें पानी भी भरे कि बाहर तक डाल के, नाम उसका भी मानसरोवर ही है। तो ऐसे और एक वैसे मानसरोवर झील भी है अपने यहाँ हिंदुस्तान में, और इसी प्रकार हर एक ब्रह्मांड में मानसरोवर, उस मूल मानसरोवर सतलोक वाले मानसरोवर की नकल में नाम रखे हुए हैं। उस मानसरोवर पर जाकर के कुछ दिन परमात्मा रखता है इस लड़की को, इस आत्मा को, उसमें स्नान कराता है। उसमें स्नान करने के बाद वहां एक कवर और उतर जाता है इसका। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, फिर कवल्य शरीर, फिर ओरिजिनल आत्मा का जो शरीर है वो है। तो वहां जाने के बाद एक कवर सूक्ष्म शरीर का और उतर जाता है, उसमें कारण शरीर शेष रह जाता है। और वहां परमात्मा जाकर पूछते हैं बेटी अब बता दे तेरी कोई इच्छा है इस मृत लोक में, किसी वस्तु की तुझे इच्छा है तो तुझे वापस भेजूंगा, तो वहां नहीं जा सकती। और इच्छा नहीं है तो मेरे साथ चल। तो रानी ने कहा भगवान कोई इच्छा नहीं, आप तो अंतर्यामी हैं, अंदर झांक कर देख सकते हो। एक प्रार्थना है मेरी आपसे। क्या? मेरा पति है ना, बहुत अच्छा आदमी था, मेरा पति बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, मुझे कभी भी दान धर्म में मना नहीं किया। ए परमात्मा एक ही प्रार्थना है, उसको भी आपके चरणों में ले लो। अब प्रभु जानते थे कि ये भी मरेगी इसके साथ में नादान। अब कान न चाहे न्यू सीधा पकड़ दे चाहे न्यू पकड़ दे, बात तो वही है। अंदर खोट तो था इस बहन को, अभी आस्था थी कि मेरा पति बहुत बड़ी आदमी था, मुझे कभी दुख ही नहीं किया, तो ये भी चलते समय हमें हानि करेगा। इस तरह की भी कोई किसी के प्रति श्रद्धा है, यहां से चलेंगे, ये भी अपना एक गले की फांसी है, समझ लेना। तब परमात्मा जानेंगे कि अपने बनाए काम ने बिगाड़ेगी। तब प्रभु ने कहा बेटी, लड़की ने कहा परमात्मा मेरे इस शुभ काम में सहयोग देने में उसको कुछ पुण्य हुआ हो, ये परमात्मा उसका भी कोई हिस्सा बना हो तो उसे चरणों में ले लेना। परमात्मा बोले वे बैठ जा, तू थोड़े दिन यहाँ इंतजार कर। अब वो लड़की 80 साल की होगी, 1 वर्ष के बाद, 6 महीना के बाद राजा का टिकट कटनी थी। अब राजा उस समय लगभग 90 वर्ष का हो गया था और आठे काजू किशमिश खाया करता, तगड़ा था शरीर से। बाहर से आया था, चौक में घोड़े के नीचे उतरा था, उतरते ही का समय श्वासों का पूरा हो गया।
यम के दूत आए, राजा बेहोश हो गया, वहीं पर चक्कर खा के गिर गया। राजा को दिखाई दे रहे हैं कि यम के दूत आगे और उसके और अंदर से सूक्ष्म रूप में गर्दन को दबा रही हैं, जीभ के ऊपर भाला ठोक रखा है और टट्टी और पेशाब माए निकल गया उसका। अब परमात्मा ने कहा, इंद्रमती देख तेरे पति की क्या हालत होगी, मैं कितना समझाया करता कि भक्ति कर लो, यम के दूत दुखी करेंगे तुम्हें अंत समय में, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। जम किंकर का राज कठिन है, ना छोड़े राजा रानी नू। अब इंद्रवती कहने लगी है भगवान बहुत बुरा हाल हो इसका थे, हे परमात्मा दया कर दो, रक्षा कर दो अपने बच्चे की। परमात्मा जान गए कि देखी थी मेरी कति ममता को ना, अरे कहां से बोल रही है। अच्छा बेटी अभी जाता।